क्वेश्चन देखें, इसके अंदर हमने क्या करना है, जस्ट मीन वैल्यू थ्योरम को अप्लाई करके इस चीज़ को, इस इनइक्वालिटी को हमने क्या करना है, प्रूव करना है। तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो आप मीन वैल्यू थ्योरम को रिकॉल कर लें। उसमें ये था कि कोई भी आप फंक्शन एफ ले, अगर वो ए बी क्लोज इंटरवल पे कॉन्टिन्यूस हो और ए बी ओपन इंटरवल पे अगर वो डिफरेंशिएबल हो, तो देन हम कहते थे उसी ओपन इंटरवल ए बी में से एक सी पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट लाजमी करेगा जिसके लिए एफ डैश ऑफ सी, मतलब उस पॉइंट पे जो फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव, उसी पॉइंट पे फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो हमेशा इक्वल होता है इसके एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइज़र में बी माइनस ए था। इसी चीज़ को हम लेके चलेंगे और ये इनइक्वालिटी जो है इसको हमने क्या करना है, प्रूव करना है। तो ज़रा देखें, इसके लिए मुझे क्या चाहिए। इसके लिए मुझे सबसे पहले एक फ़ंक्शन चाहिए साइन एक्स। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लेट कर लूँ कि मेरा x जो है वो यहाँ पे साइन x है, मतलब यहाँ पे फंक्शन f ऑफ x जो है। सेम अगर इन टर्म्स ऑफ मैं y राइट करूँ तो f ऑफ y जो है मेरा फंक्शन वो साइन y के इक्वल है। क्लियर हुआ। तो हमने यहाँ पे दो फंक्शन लेट कर लिए क्योंकि हम यहाँ पे हमें दो ये फंक्शंस चाहिए। तो इसके बाद अब आ जाए कि हमें यहाँ पे क्या चाहिए होगा। अगर इसके अंदर मैं देखूँ तो फंक्शन का मुझे फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए होगा। फंक्शन हम साइन में ले रहे हैं तो फंक्शन का आप डेरिवेटिव ले लें। सबसे पहले तो यहाँ पे सी पॉइंट पे देख रहे हैं, तो अगर मैं इन टर्म्स ऑफ सी देखूँ तो एफ ऑफ सी मेरा हो जाएगा साइन सी के इक्वल। तो अब मुझे इसका क्या चाहिए, प्राइम, मतलब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए। तो साइन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव लें, साइन का डेरिवेटिव लें तो वो कोसाइन सी हो जाएगा। आगे सी का सी कॉन्स्टेंट है, सी का डेरिवेटिव लें 1 हो जाएगा। मतलब अब ये भी नहीं कहना कि सी कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव जो होगा 0 होगा, ये सारा 0 हो जाएगा। अब इन टर्म्स ऑफ सी हम फंक्शन लेट कर रहे हैं। जैसे मैं साइन का यहाँ पे डेरिवेटिव लूँ, को साइन एक्स आता है, एक्स एज अ फंक्शन यहाँ पे है तो एक्स का डेरिवेटिव 1। सेम सी भी यहाँ पे एज अ फंक्शन बिहेव करेगा, सी का डेरिवेटिव अगेन 1 हो जाएगा, 0 नहीं आएगा। क्लियर है। तो जस्ट अब यही वैल्यूज़ इसके अंदर आप रिप्लेस करें। सबसे पहले देखिए हमारे लेफ़्ट साइड पे ये फंक्शन आ रहा है, कोसाइन सी आर है, इक्वल लगा दें। अब हमें एफ ऑफ बी चाहिए, मतलब यहाँ पे एक फंक्शन, अब डिवाइजर में देखिए हमारे पास क्या है, बी माइनस ए। तो मतलब मैं इन टर्म्स ऑफ वाई और एक्स ले रही हूँ, एक्स और वाई का कम्बिनेशन। तो यहाँ अगर मैं वाई माइनस एक्स लूँ तो ऊपर मुझे एफ ऑफ वाई लिखना होगा। एफ ऑफ वाई हमारा फंक्शन जो है वो साइन वाई आर है। क्लियर हुआ। और माइनस लगे एफ ऑफ ए की जगह हम इंटरवल एक्स ले रहे हैं, तो मतलब हमारा फंक्शन जो है साइन यहाँ पे एक्स होगा। मतलब यहाँ इंटरवल ए पी पे देखा जा रहा है और यहाँ पे मैं इंटरवल एक्स वाई पे देख रही हूँ, आप ऐसे समझ लें। क्लियर है। तो हमारा ये यहाँ पे आ गया। अच्छा, अब अगर मैं ये जो है इसको राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे ले जाऊँ, राइट में डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये y माइनस एक्स पहले से, कोसाइन सी पहले से था, ये इसे मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ से हमारे पास साइन y नेगेटिव का साइन x हो गया। अब देखिए हमारी लेफ़्ट साइड यहाँ पे बन गई है। तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे मॉडुलस चाहिए। तो बोथ साइड पे अगर मैं मोड ले लूँ तो ये बोथ साइड पे हमारा मोड आ गया। तो अब ज़रा देखिए हम ऐसे करते हैं, इसको ना यहाँ लिख लेते हैं ताकि आसानी हो। मैं इसको मॉडुलस सेपरेट दे दूँ, ये जो था, और यहाँ पे को साइन सी को मैं मॉडुलस जो है वो सेपरेट दे दूँ, तो ये सेम एक ही बात है। तो अब देखिए हमारी लेफ़्ट साइड जो है, देखें कंपेयर करें, हमारी लेफ़्ट साइड जो है वो बन गई है। इसमें जस्ट डिफरेंस ये आ रहा है कि एक्स पहले, या आप ऐसे करें मॉडुलस फंक्शन उसको पॉजिटिव कर देंगे, इसको बनाने के लिए नेगेटिव कॉमन ले लें, या आप वाई माइनस एक्स नहीं कर रहे, एक्स माइनस वाई कर लें, फिर भी ये ठीक होगा। बट यहाँ पे फिर हमें एक्स माइनस वाई है तो यहाँ एक्स माइनस वाई चाहिए होगा। तो मतलब क्या करें, आप यहाँ से नेगेटिव को कॉमन ले लें, तो यहीं या स्टार्ट से इसको डिफरेंट कर लें। तो नेगेटिव जब मैं 1 माइनस 1 को कॉमन लूँगी तो ये नेगेटिव में हो जाएगा, ये पॉजिटिव। देखें कैसे होगा, ये माइनस में हो जाएगा, माइनस को मैंने कॉमन ले लिया, ये हमारा प्लस में हो जाएगा साइन एक्स। तो देखें जो हमें चाहिए था वही मिल गया। तो माइनस का मॉडुलस अगेन आपको ये पॉजिटिव कर देगा, तो इसको आप यहाँ से रेस कर लें। तो मतलब हमारा यहाँ से बन गया साइन एक्स, हमें देखें चाहिए भी यही था, नेगेटिव का साइन वाई, ये हो गया। अब आज हमने देखना है राइट साइड को बनाना है। तो सबसे पहले तो ये देखें कि कोसाइन फंक्शन इन्वॉल्व हो रहा है। तो कोसाइन फंक्शन की जो रेंज होती है वो हमेशा -1 और 1 के बिटवीन में, या इक्वल सबसे बड़ी हो तो वो 1 होती है, सबसे छोटी अगर वैल्यू आ जाए तो वो -1 होती है। मतलब ये जो मेरा फंक्शन आ रहा है इसकी वैल्यू ज़रा इसको इमेजिन करें, -1 और 1 के बिटवीन में होगी, या एग्जैक्ट हुई भी सही तो 1 होगी या -1। -1 मतलब हुई तो ये मोड उसको पॉजिटिव कर देगा, तो मतलब या तो 1 हो सकती है
या 1 और -1 के बिटवीन में, तो मॉडुलस उसको पॉजिटिव कर, कहने का मतलब है या 1 होगी या 0 पॉइंट समथिंग में आएगी, मतलब या 1 हो सकती है या 1/2 कुछ डिवाइज़र में आ जाएगा, 1/2 हो जाएगी, 1/5 6 7 कुछ इस तरह से आएगी, मतलब इससे ग्रेटर नहीं हो सकती। तो इट मीन्स हमारे जो ये कोसाइन फंक्शन, इसका मतलब क्या हुआ, कोसाइन फंक्शन का जो मॉडुलस है वो हमेशा 1 से लेस आएगा और यहाँ पे ग्रेटर हो जाएगा 0 से बड़ी वैल्यू होगी, मतलब 1 से लेस नंबर आएगा 0 पॉइंट समथिंग में, या इक्वल 1 भी हो सकता है, ज़्यादा बड़ी वैल्यू हुई तो इक्वल 1 की आएगी। तो देखिए मैं बताना ये चाह रही हूँ कि अगर मैं इसको यहाँ से निगलेक्ट कर दूँ, क्योंकि हमें यहाँ पे ये चीज़ नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें जस्ट यहाँ पे x माइनस वाई चाहिए। तो x माइनस वाई चाहिए, इसमें से भी अगेन सेम बनाने के लिए नेगेटिव को जब आप कॉमन लेंगे तो ये माइनस वाई यहाँ प्लस x हो जाएगा, या शुरू से ही आप इसको x माइनस वाई टर्म्स में लेते हैं तो वो भी ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमारा ये क्या बन गया, अब x माइनस वाई बन गया, और ये मोड जो था इसको ये पॉजिटिव कर देगा। अब मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जब मैं इसको यहाँ से निगलेक्ट करूँगी तो आपकी जो है इनइक्वालिटी, जो इक्वालिटी है वो इनइक्वालिटी में चेंज हो जाएगी, मतलब ये आपकी ये वाली टर्म जब मैं इसको निगलेक्ट करूँगी ये ग्रेटर हो सकती है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसको ज़रा समझें कि फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे बात करूँ, मैं बोलूँ कि मेरी जो ये वाली साइड है, इस साइड पे जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल बात करूँ, ये नंबर यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है ये 12 है, और ये मैं या तो 1 ले सकती हूँ या 1 से छोटी ले सकती हूँ, या फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे या मैं 1 लूँ या मैं 1/2 ले लूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं 1/2 ले रही हूँ। तो इसको देखें सेम करने के लिए 12 को 2 से डिवाइड करें तो 6 आएगा, तो मतलब ये वैल्यू हमेशा 6 होगी, ये जो फंक्शन हमारा है, क्लियर है। तो जब मैं यहाँ पे देखें 12 लिया, यहाँ 1/2 है, तो 1/2 मतलब ये टर्म मैं यहाँ से निगलेक्ट कर रही हूँ, इसको जब मैं हटाऊँगी तो आप ज़रा देखें ये वाली चीज़ ग्रेटर नहीं होगी, ये 12 था और ये 6 था, तो यही रीज़न है ये चीज़ आपकी ग्रेटर होगी इसको हटाने से। क्लियर हुआ ये कैसे हो रहा है। अच्छा, अब मैंने आपसे कहा आप 1 भी ले सकते हैं, तो अगर मैं इसको 6 कर दूँ, ये भी 6 कर दूँ, इसको मैं 1 कर दूँ, तो आप ज़रा देखें इसको हटाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये वैसे ही 1 था, ये इक्वल था, तो इसको हटाने से इक्वालिटी में भी डिफरेंस नहीं आएगा, इक्वल भी वो फंक्शन हो सकता है या उससे ये वाला फंक्शन जो होगा लेस भी हो जाएगा, क्योंकि ये 1 से लेस वैल्यू, तो इसको जब निगलेक्ट किया तो अब ये वाली चीज़ ग्रेटर, क्योंकि ये पॉइंट में आ रहा है, डिवाइज़र में कुछ आ रहा है, 1/6 हो सकता है, 1/7, 1/8 जब डिवाइड होगा तो ये वाली जो टर्म है ये आपकी जो होगी बड़ी होगी और ये छोटी हो जाएगी। तो इसीलिए हमने यहाँ पे इसको जब निगलेक्ट किया तो इक्वालिटी जो है हमारी इनइक्वालिटी में चेंज होगी। तो ज़रा देखें हमारा प्रूफ भी यही करना था।